हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 6 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 6 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही करने वाले हैं, लेकिन आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा करने वाले हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग पजल दे रखी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा भी आप देख रहे होंगे। चलिए शुरू करें। क्या है ये पजल, देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, मुक्ता मैडम टू आउट अ हैंडफुल ऑफ मार्बल फ्रॉम अ बैग एंड पुट देम इनटू अनदर बैग एंड क्लैम्प that bag and said to the children that can anyone from you tell the exact number of marbles without opening the note and without tearing the bag। देखो हुआ क्या, इस पजल में है क्या, एक मैम है जिनका नाम है मुक्ता, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक मार्बल मतलब कि कंचे लिए, एक बैग में से थैली भर के मतलब मुट्ठी भर के कंचे निकाल लिए, ठीक है। निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, उन कंचों को दूसरे बैग में डाल दिया। ये बिना गिने डाला है। दूसरे बैग में डाल के उसकी जो चेन है वो बंद कर दी, बिल्कुल पैक कर दिया है उस बैग को। अब मैम बच्चों से पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कितने कंचे होंगे, एग्जैक्ट नंबर बता सकते हो उन मार्बल के। आपको बैग नहीं ओपन करना, साथ ही साथ आपको बैग कहीं से टीयर भी नहीं करना कि टीयर करके कंचे निकाल के गिन ले, नहीं नहीं, ऐसे चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब कैसे बताए, हमें तो पता ही नहीं कि मैम ने कितने कंचे डाले, है ना। अब हुआ क्या, डू यू नो वट हैज बीन डन बाय फातिमा। अब एक लड़की है फातिमा, इंटेलिजेंट होगी जरूर, क्योंकि मुझे लग रहा है इसी ने ही आंसर दिया है ना। चलो देखते हैं क्या किया इसने। इसने क्या किया, शी रिमूव द मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड वेट इट ऑन द पैन, इट हैज वेट 15 ग्राम। देखो इतना तो आपको पता चल गया कि उन मैम के पास दो बैग थे, जिन्होंने उन्होंने क्या किया था, एक मुट्ठी में, एक बैग में से मुट्ठी भर के कंचे निकाले और दूसरे बैग में डाल दिए थे, ये किया था ना। तो फातिमा पता है एक लड़की है, उसने क्या किया, जो वो फर्स्ट वाला बैग था ना, जैसे मान लो ये है फर्स्ट नंबर का बैग, फर्स्ट वाले बैग में से उसने पता है क्या किया, एक कंचा निकाला, एक मार्बल। निकालने के बाद ना जो ये पैन होता है, तराजू जिसपे हम वेट करते हैं, उसने उस पे एक कंचा रख के वेट कर लिया। और जब उसने वेट किया ना, तो एक मार्बल का वेट, एक कंचे का वेट आया 15 ग्राम। इससे क्या साबित हुआ, हमें तो दूसरे बैग के कंचे बताने हैं ना कितने हैं उस बैग में, तो अभी वो आगे बता रही है आपको, देखो। अब उसने क्या किया आगे, नाउ फातिमा वेटेड द सेकेंड बैग ऑन द पैन एंड इट हैज वेटेड 3 ग्राम 330 ग्राम। अब उसने जो ये सेकेंड वाला बैग था, ये वाला बैग, इसको पता है उसने क्या किया, इसमें से तो हम कंचे निकाल नहीं सकते थे क्योंकि मैम ने मना कर दिया था कि आपको कंचे नहीं निकालने हैं। तो उसने क्या किया, ये पूरा ही बैग उठाया और पैन पे रख दिया, तराजू पे रख दिया, पूरे बैग का ही वेट कर दिया, बिना खोले, बिना एक भी कंचे निकाले पूरा बैग का वेट कर दिया। जब उसने पूरे बैग का वेट किया ना, तो वो वेट आपका, उस बैग का वेट आया 330 ग्राम, ठीक है। आगे हुआ क्या, Fatima became happy and said to Madam that I know the exact number of marbles. All the children get surprised when Ma'am also said that the answer given by Fatima is absolutely correct. Then Fatima explained the process of solution to the children. अब हुआ क्या, फातिमा को इतने से ही आइडिया लग गया कि एक कंचा जो है वो 15 ग्राम का है और दूसरे बैग का टोटल वेट कितना है, 330 ग्राम है। फातिमा तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि क्लास में होता है अक्सर ऐसा कि बाकी बच्चों को अगर आंसर ना पता हो और हमें पता हो आंसर, तो हम तो अलग ही, एक अलग सी खुशी हो जाती है, वाओ कि हमें आंसर पता है और किसी को नहीं पता। सेम वही फातिमा के साथ हुआ, फातिमा बहुत खुश हो गई। अब उसने जब अपना आंसर मैम को बताया ना, तो मैम ने बोला कि ये आंसर तो बिल्कुल सही है। तो सारे बच्चे हैरान थे कि फातिमा को कैसे पता चला, बिना बैग खोले इसने कैसे पता लगा लिया कि इसमें कितने मार्बल्स होंगे। अब मैम ने फातिमा को बोला कि ठीक है, आप सबको एक्सप्लेन करो अपना आंसर। तो अब होता है, जब कोई भी बच्चा स्कूल में होता है ना, अगर सही आंसर देता है तो टीचर बोलती है कि तुम ही एक्सप्लेन करो। सेम यहाँ पर भी वही हुआ फातिमा के साथ। अब फातिमा बताती है उसने किया क्या, देखो क्या किया उस लड़की ने, कि इंटेलिजेंट लड़की थी बहुत, है ना। तो फातिमा ने क्या किया, लेट नंबर ऑफ मार्बल इन सेकंड बैग, क्योंकि सेकंड बैग के मार्बल तो हमें नहीं पता ना कितने हैं और हमें वही निकालने हैं। तो फातिमा ने उसको क्या किया, के मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, फातिमा ने के माना है, ठीक है। देन द वेट ऑफ ऑल मार्बल ऑफ सेकंड बैग मस्ट बी, तो फिर उन मार्बल्स का वेट कितना होगा, देखो एक मार्बल थी 15 ग्राम की, तो के मार्बल कितने ग्राम की होगी, तो 15 के ग्राम की, 15 इंटू के ही तो करेंगे, है ना। अगर 10 मार्बल होती तो आप ये तो करते, 15 इंटू 10 150 ग्राम। अब यहाँ पर 10 की जगह के की बने, तो मैंने 15 इंटू के कर दिया, ठीक है ना। तो 15 के मार्बल हो गया। वेट ऑफ वन मार्बल आपको बता ही दिया था फातिमा ने ऊपर कि 15 ग्राम है। एंड द वेट ऑफ ऑल मार्बल सेकेंड बैग, जो बैग के अंदर जितनी भी मार्बल है उन सबका वेट कितना था, 330 ग्राम। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये 15 के है ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि जो ये वेट है 15 के, ये उन मार्बल्स का वेट है जो सेकंड बैग के अंदर है। और जो ये वाला वेट है 330 ग्राम, ये सेकंड बैग का वेट है।
तो बैग के अंदर मार्बल ही तो है, तो ये दोनों तो इक्वल ही होगा इसका मतलब, तो इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया। हमने नहीं, फातिमा ने इक्वल रख दिया। ये तो आंसर हमें फातिमा ने दिया है, हम तो फातिमा का ही आंसर समझ रहे हैं, है ना। तो इक्वल रख दिया बस। अब आप यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसान तरीके से। कैसे? देखो, दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके समझाऊंगी। ये है आपके पास, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। ये है ना, या तो आप ऐसा करो, जब आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो ना, उसके आगे पीछे से सारे नंबर्स हटा दो। जैसे देखो, यहाँ के की वैल्यू निकालनी है, तो इस 15 को हटाओ। अब हटाएंगे कैसे? इसको मैंने 15 से डिवाइड कर दिया ताकि ये हट जाए, 1 बन गया, हट गया। अब जब यहाँ डिवाइड किया है ना, तो दूसरी साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों साइड करना पड़ता है। तो के की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी डिवाइड करके, ठीक है, जो कि हमारी कितनी आ रही है, 22 आ रही है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, ये दे रखा है आपको। अब आप क्या करो, के की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो 15 जो है वो के साथ मल्टीप्लाई का है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको दूसरी साइड ले जाओ। याद रखना, जब भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कुछ भी चीज जाती है, साइन चेंज करके जाती है। डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ठीक है, ये 15 मल्टीप्लाई का है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये डिवाइड का हो जाएगा, तब भी के की वैल्यू 22 ही आएगी। दोनों में से कोई सा भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो, आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। क्लियर यहाँ तक? अब क्लियर हो गया फातिमा ने कैसे निकाली, इसका मतलब उस बैग के अंदर कितनी मार्बल थी, उस बैग के अंदर 22 मार्बल्स थी, जो सिर्फ फातिमा बता पाई। ठीक है, चलिए किस कंक्लूजन पे आए। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, सॉरी, आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है, we saw that pen is a symbol of equality and in order to balance equation we will do operation of addition, subtraction, multiplication and division on both sides showing equal amount और say equal number। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ये पेन है, तराजू है, ये क्या है, एक तरीके से इक्वालिटी का ही तो सिंबल है। जितना यहाँ होगा, यहाँ दोनों का वेट इक्वल ही तो होगा, इक्वालिटी तो है, ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब वेट बराबर नहीं है। यही सेम चीज हम अपने ऑपरेशंस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन में करेंगे, जब हम दो साइड की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो जब भी हम एक इक्वेशन बनाते हैं ना, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और उसका राइट हैंड साइड जो है वो हमेशा इक्वल होता है। तो वो भी एक तराजू ही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल दे रखा है, जल्दी से वो कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं, रवि हैज 5 मोर पेंसिल देन मीना। एक बॉय है रवि और एक गर्ल है मीना। रवि के पास मीना से 5 पेंसिल ज्यादा है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मीना के पास 10 पेंसिल है तो रवि के पास 15 होंगी। मीना के पास 20 है तो रवि के पास 25 होंगी, 5 ज्यादा है। मीना के पास x है, तो रवि के पास कितनी होंगी, कितनी होंगी, x प्लस 5 होंगी। आप हर बार 5 ही तो प्लस कर रहे थे, तो इस बार भी 5 प्लस कर दो, x प्लस 5 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, इफ बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल इन ऑल, दोनों के पास मिला के 19 पेंसिल है, हाउ मेनी पेंसिल्स डू रवि एंड मीना हैव। तो बताओ रवि और मीना के पास कितनी पेंसिल है। ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर करेंगे कैसे, कैसे निकालें, हमको ये निकालना है कि रवि और मीना के पास, दोनों के पास कितनी पेंसिल है, ये आपको बताना है। तो अब आप ये कैसे बताओगे, हमारे को दोनों में से किसी भी एक की नहीं दे रखी, अगर किसी भी एक की दे रखी होती तो दूसरे की तो हम बहुत ही आसानी से निकाल लेते। चलो फिर ऐसा करते हैं, मीना की पेंसिल को पी मान लेते हैं। पेंसिल है तो पी मान लिया, आप एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो। तो मीना है पेंसिल कितनी है, पी है। तो फिर रवि के पास तो इससे 5 ज्यादा थी ना, तो इसका मतलब रवि के पास कितनी पेंसिल होंगी, पी प्लस 5 होगी, 5 ज्यादा हो गई। अब दोनों के पास मिला के कितनी पेंसिल थी, 19 पेंसिल थी। तो जरा आप इन दोनों को भी मिला दो, P और P प्लस 5 तो मिला के 19 ही तो होना चाहिए, क्योंकि यही तो फिलहाल हमारे पास इन दोनों की पेंसिल्स है। तो कितना आ गया ये 2P, P प्लस P 2P बन जाता है, ठीक है। प्लस 5 इज इक्वल टू 19। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम यहाँ पर देखेंगे। तो 2P प्लस 5 है इज इक्वल टू में 19 है, ठीक है। अब आपको यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया था, जब भी जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो ना, उसके आगे पीछे से सारे नंबर्स हटा दो। कैसे हटाएं, देखो अभी मैंने एक और चीज भी बताई थी, वो क्या, जब भी एक नंबर दूसरी साइड जाता है तो साइन चेंज करके जाता है। तो ये प्लस का 5 है, अब अगर मैं इसे दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2P इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 14 आ गया। क्लियर। अब 2 को भी हटाना पड़ेगा P के पास से, तो 2 जो है वो P के साथ मल्टीप्लाई का है। अब जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। बस ये याद रखिएगा, एक नंबर जब भी दूसरी साइड जाता है ना, तो साइन चेंज करके जाता है। तो यहाँ पर P कितना आ गया मेरे पास 7। P मैंने माना क्या था,
मीना के पास जितनी पेंसिल थी, इसका मतलब मीना के पास 7 पेंसिल्स है। फिर रवि के पास कितनी है, तो रवि पे तो उससे 5 ज्यादा थी ना, तो 7 में 5 प्लस कर दो, तो रवि के पास 12 पेंसिल्स है। और 12 प्लस 7 करोगे तो आ गया ना 19, दोनों के पास मिलके 19 पेंसिल्स है। क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है अब आगे हमसे यहाँ। We observe from the above example that we can convert one side or left side in the form of variable and other side or right side in the form of number. The number present in the left side with the sign of addition. We subtract that same number from the right side and vice versa. Similarly, the number that had multiply on left side, we divide that same number on the right side and vice versa. सेम वही चीज आपको लिख दी है जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर आप एक नंबर को दूसरी जगह लेके जाते हो दूसरी साइड पे, तो वो साइन चेंज कर देता है, प्लस है तो माइनस कर देता है, माइनस है तो प्लस कर देता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, चलिए आप करें। क्वेश्चंस दे रखे हैं, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। कह रहा है लेट्स डू सम अदर एग्जांपल। y माइनस 7 इज इक्वल टू 27। इनमें आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर करेंगे इसको हम, ठीक है ना। y माइनस 7 इज इक्वल टू 27 है ना, यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो, अब ये 7 यहाँ माइनस का है, इसको आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, होगा नहीं होगा प्लस का, बस आप इसे प्लस कर दो। तो 27 में 7 प्लस करोगे तो 34 आ गई y की वैल्यू। आ गई ना, आसान था ना। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। 7/2 एल की वैल्यू निकालनी है, इजिकल टू 2/7। यहाँ लिख लेते हैं पहले। देखें एक बार, यही है ना क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, इसको कैसे लेके जाएं, एक एक करके लेके जाएंगे। देखो ये 2 जो है ये डिवाइड का है, तो ये दूसरी साइड ले जाओ, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का, साइन चेंज कर लेगा अपना। तो यहाँ पर 7l ऐसे है और यहाँ पर हो गया 4/7। अब ये 7l के साथ मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। तो एक बात और बताऊं, ये डिवाइड का हो जाएगा ना तो नीचे आएगा ना, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड का होगा, तो इसको इसी के साथ ही लिख देते हैं। ठीक है, तो एल कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 4/28। आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो। कट हो रहा है ये, ओ सॉरी 28 नहीं आएगा, 49 आएगा यहाँ। बस यही आपका आंसर आ गया। एल ही तो निकालना था, निकल गया एल। निकला नहीं निकला एल। एक एक करके लेके गए, पहले 2 को लेके गए दूसरी साइड मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को नीचे लेके आए डिवाइड का और सॉल्व कर दिया। क्लियर? चलिए अब देखते हैं। 9u प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4। 9u प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4। चेक कर लें एक बारी। 9u प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4। अभी कैसे करें, देखो u निकालना है, लेकिन इस बार u 2 बार है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसके नीचे 1 लिख दोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हो आप इसके नीचे 1, ठीक है ना। अब इन्हें हम प्लस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हम इनको प्लस, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना वो सेम नहीं है। प्लस तभी होता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो अभी क्या करें, डिनोमिनेटर सेम कर लें पहले, अब वो भी सीख लो कैसे करते हैं। देखो इसके नीचे 7 ले आओ, तो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड मल्टीप्लाई सेम चीज से करते हैं। यहाँ पर 7 था ना, अगर मैं एक सेकेंड इसको पेन को चेंज करके बताऊंगी, ये 7 था तो मैंने इस साइड भी 7 बना दिया, तो 7 से इंटू किया है, तो 9 7 जा कितना होता है 63। और ये u ऐसी है, 7 1 जा 7, और यहाँ पर ये 2u ऐसी है और ये 7 ऐसी है, इज इक्वल टू 4। यहाँ तक क्लियर? सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया है, डिनोमिनेटर्स को सेम किया है, ठीक है। अब 63 में 2 प्लस करोगे तो 65 आ जाएगा, ये 7 ऐसी है और यहाँ पर 4 ऐसी है, ठीक है। अब इस 7 को जो डिवाइड का है, इसको जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 7 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 65u इज इक्वल टू 28 आ गया, ठीक है ना। अब 65 को भी हटाना पड़ेगा, तो 28 अपॉन में 65 आ गया। कट हो रहा है, 6 8 प्लस 2 10, नहीं नहीं नहीं, किसी से कट नहीं हो रहा। तो यही आपकी u की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेना, सही किया है हमने। 7 2/7u इज इक्वल टू 4 है ना, बेस सेम किया, तो 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 63 प्लस 2 65 डिवाइडेड बाय 7 हो गया, ठीक है। 28 देन नीचे आ गया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपकी u की वैल्यू निकल। क्लियर हुआ? थी आसान वर्कशीट, डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन। आप भी मुझे ऐसी एक इक्वेशन जल्दी से सॉल्व करके दे दीजिएगा, ठीक है। 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। चलिए अभी जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके कि x की वैल्यू कितनी आई है। x आपको फाइंड करके बताना है।
बहुत आसान सा दिया है, मैंने कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं दिया। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा इसका कि क्या आया। ठीक है, वर्कशीट इसी के साथ हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है, कौन सी, वर्कशीट नंबर 7, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।